आप ना अपनी ज़िंदगी के अंदर एक साइकिल बना लें। ये एक साइकिल बन जाता है आपका। साइकिल के 5 पिलर हम लिख लेते हैं और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। ये सारी ज़िंदगी ये साइकिल जो है ये चेन प्रोसीजर होता है कि आपने क्या किया, प्लान बनाया, प्लान के ऊपर आपने एक्शन किया, एक्शन बनाने के बाद आपके पास रिजल्ट आए, उन रिजल्ट को आपने एनालाइज किया, फिर यहाँ इम्प्रूव किया, फिर प्लान बनाया, फिर आपने एक्शन किया, उसके जो रिजल्ट आए, ये सारा प्रोसीजर जिंदगी में बार बार बेहतरी का साइकिल चलता रहेगा। आप एक गोरे का केस स्टडी मैंने पढ़ा था एफटीएमओ पे। वो जब सक्सेसफुल हुआ था, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ था ना, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो हम किसी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक कोट पढ़ रहा था ट्रेडिंग के बारे में, बड़ा जबरदस्त था, वो लिखा भी हुआ है मैंने अपने पास कि अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस बट मनी इज नॉट। रहमान रहीम, तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। वो कहते हैं कि एक बार जीतने के लिए काफ़ी बार आपको अपनी हार से सीखना पड़ता है। तो रहमान रहीम, तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मुझे इस मार्केट के अंदर छठा साल है, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे मेंटोर भी बने, स्टूडेंट भी बने, दोस्त भी बने और मार्केट का एक्सपीरियंस भी हुआ। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का हासिल, या यूं कहूँ कि जो मेजर मिस्टेक्स मैं कर रहा था, जो गलतियाँ करने से मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, अपनी जो वो कहते हैं कि एक बार जीतने के लिए काफ़ी बार आपको अपनी हार से सीखना पड़ता है। तो वो करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, अकाउंट ख़राब करने के बाद, अकाउंट वाश करने के बाद, अकाउंट को ग्रो करने के बाद, जो मैंने अपनी कहते हैं ना मक्स निकालना, किसी चीज़ को समझना कि यार सारे तजर्बे करके देख लिए, सोल्यूशन वन नहीं है। तो वो जो सोल्यूशन वन है अपने 5 साल के कैरियर के बाद आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसके साथ जो मेरी मावनत करेंगे, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मलिक इरफान साहब, वो भी मेरे साथ हैं। तो वेलकम इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक जनाब। तो इरफान भाई भी इस चीज़ को सेकंड भी करेंगे और हमें मज़ीद इसमें एडिशन करेंगे कि वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो मार्केट का फेस है। देखा जाता है कि मार्केट के मेंटोर हैं या मार्केट की जो असल फेस है वो कोई नहीं बताता। आज वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ और जितना हो सके मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो और आपके लिए ये फ्रूटफुल हो। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो, इस वीडियो के बाद मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो एक माइंडसेट जो बदलने वाला है, आपकी ये मेरी बात आपकी किसी दिमाग की किसी नस में जाके लगेगी। और उसके बाद मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ और एक उम्मीद रखता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहली मिस्टेक थी, जो जिससे मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा था, वो क्या था? एक कामयाबी से पहले जो मैं मिस्टेक कर रहा था, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो वो क्या थी कि मैं एसएल अडोप ही नहीं कर रहा था। मुझे एसएल फेयर इतना ज़्यादा था कि मैं, लेट्स सपोज मैंने गोल्ड को यहाँ से मैंने सेल किया है और मार्केट जो है वो बाय जा रही है, मैं सेल किया है, तो मैं समझता हूँ कि यार मार्केट मेरी इस टारगेट तक हिट करेगी। तो लेकिन मुझे इसके साथ अपना रिस्क को मैनेज तो करना है कि एसएल कहाँ लगाऊं। मैं एसएल ही नहीं लगाता था, मार्केट और ऊपर जाए मैं ट्रेड और ऐड कर देता था, मार्केट और ऊपर जाए, मतलब एसएल नहीं लगा रहा। बार बार मैं ये मिस्टेक कर रहा था कि एसएल नहीं लगाता था, एसएल फेयर था। तो जिस वजह से मेरा अकाउंट ग्रो ही नहीं हो पा रहा था। मैं समझता हूँ कि ये वो मेरी पहली बेसिक मिस्टेक थी जिससे मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हुआ। उसके बाद जो मेरी दूसरी जो मिस्टेक रही, जिससे मेरा अकाउंट नहीं ग्रो हो रहा था, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी, वो ये था कि मैं ट्रेड्स को टीपी तक होल्ड ही नहीं करता था। मैंने अपना टारगेट सेट किया, मैंने अपने ओआई से, अपने टेक्निकल एनालिसिस, अपने फंडामेंटल एनालिसिस, सारा कुछ मिलाकर मैंने ये देखा कि मार्केट जो है ना, अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ये एक अच्छा पुल बैक भी मुझे मिल गया है, तो मार्केट जो है मेरी इस लेवल तक ड्रॉप होगी। तो मैं क्या करता था, बस यहाँ तक प्रॉफिट लिया और ये सारा प्रॉफिट छोड़ दिया और अपनी ट्रेड को दरमियान में बंद कर दिया। तो ये वो मिस्टेक थी कि मैं अब ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड्स को चलने नहीं देता था। मैं अपना दुश्मन खुद बना हुआ था कि मैं अपनी ट्रेड, जो एक अच्छी दुकान चल रही है तो हम उसमें क्या कहते हैं, उसको चलने देते हैं। तो मेरा मसला क्या था कि मैं अपनी ट्रेड्स को खुद ही बंद कर देता था, तो जिसकी वजह से मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। अच्छा आसम, एक मिनट होल्ड कीजिएगा यहाँ पे। आपने ये लिखा हुआ है बड़ा जबरदस्त, यहाँ पे देखें टीपी
तक होल्ड ना करना और एसएल तक होल्ड करना, ये बड़ा जबरदस्त है। देखें कोई भी जी ट्रेड है ना, तो इरफान भाई। हमारे जेहन में एक चीज आती है कि हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हम डेफिनेटली टीपी भी लगाते हैं, एसएल भी लगाते हैं। लेकिन आपने जो पहली बात इससे डिस्कस की थी कि एसएल ना लगाना ना, तो तकरीबन 99%, 97% लोगों का जो मसला है ना, जो मतलब कि इस मार्केट में लॉस करते हैं, 2 से 3% जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनमें फ़र्क यही होता है कि वो एक छोटा लॉस लेके जो है ना वो मार्केट से निकल जाते हैं। हम्म। और क्या मतलब लॉस को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है यार, मेरा एक एक लॉस हुआ है, इसको मैं एज अ जो है ना अपना एक मतलब रेंट के तौर पे लेता हूँ। मेरे घर का रेंट निकल गया है, मेरी बिजली का जो है ना रेंट चला गया है, ठीक है। तो इस सूरत में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि लॉस भी मार्केट का पार्ट है, और छोटे लॉस के साथ मार्केट से निकल जाना, अनलेस के वो आपका लॉस आपके अकाउंट को वॉश कर दे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अभी ये गोल्ड, पीछे आप देखें 2400 से या 2000 से जब उठना शुरू हुआ, हम्म। इसमें मेरे पास कई मिसालें हैं जिनके लोगों के 10-10 हज़ार डॉलर के अकाउंट वाश हुए। वो क्या करते गए, वो एसएल अपना या लगाते नहीं गए, हम्म। या उसको जो है ना पुल करते गए। तो ये हम्म। आपने बड़ी ज़बरदस्त पहली बात की। और सेकंड जो आपकी बात की, ये बहुत अच्छी है कि हम जो है ना वो करते तो हैं, ट्रेड करते हैं। सेकंड मिस्टेक आपने जो शो की है ना यहाँ पे, जी और इरफान भाई। हम्म। हाँ ये वाली, ये इसमें अगर आप याद हो आपका, और मैं थोड़ा व्यूअर्स को बताता चलूँ कि मेरा और आसिम का जो ताल्लुक है ये तकरीबन 2021 से है। हमने मेंटोरशिप भी इकट्ठी की है, मतलब हम कुलीग्स थे, एक ही टाइम पे हमने इकट्ठी क्लास फेलोज थे जब सर के साथ, सर साजिद खान गौरी साहब से मेंटोरशिप की थी। तो उसके बाद से आज तकरीबन 4 साल होने के हैं, तो हम तकरीबन इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। और हमारी डेली बेसिस पे आपस में जो है ना कन्वर्सेशन भी होती है, कॉल्स भी होती हैं, चार्ट शेयरिंग भी होती है, ठीक है। लाइव भी बैठ जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को ट्रेड भी बता रहे होते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो अक्सर जो आसिम के साथ ये इशू था ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा कहता था कि यार आसिम, ये एसएल तक होल्ड कर लेते हो, टीपी तक क्यों नहीं करते। ये बिल्कुल कहते थे कि बिल्कुल यार भाई। ना मुझे ना कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है कि यार ये रिवर्स ना हो जाए। बिल्कुल तो जैसे ही इसने ये अपनी मिस्टेक्स पे काबू पाया पिछले, मतलब मैं साल 1.5 2 साल से देख रहा हूँ, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। थैंक यू जी सो मच। आसिम। बिल्कुल इरफान भाई, यही चीज़ें इंशाल्लाह हम इसके सोल्यूशन पर भी मजीद गहराई में जाके बात करते हैं। तीसरी जो मिस्टेक थी, कामयाबी मुझे नहीं मिल रही थी, जो वो मेरी बुरी आदत कहें या मिस्टेक कहें, वो क्या थी कि इसको मैंने बारहा फेस किया कि मैं एसल ना लगाना, उसके साथ मजीद और ट्रेड ऐड कर देना, और और उसी डायरेक्शन में ना बगैर एसल के रिस्क इंक्रीज करते रहना। मतलब मैं आपको यूं समझाऊं कि लेट्स सपोज कि मैं समझता हूँ यहाँ से ना मैंने 2650 से ना मैंने गोल्ड को बाई किया। एक तो एसल नहीं लगाया, उसके बाद जैसे ही गोल्ड नीचे आया, मैंने ये वन पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन भी मैंने क्या की, बाय में ओपन कर दी। मार्केट और नीचे आई, मैंने तीसरी पोजीशन भी बाय में ओपन कर दी। ऐसे करते करते मैं $500 के अकाउंट के ऊपर भी कोई 10 15 0.01 की ट्रेड्स ऐड करके बैठा हुआ हूँ, और बगैर एसल के मैंने अपना सारा कंट्रोल खो दिया है। अब मैं मुसल्ला उठा के बैठा हुआ हूँ दुआ कर रहा हूँ कि मेरा अकाउंट ऊपर चला जाए। और होता क्या था, मार्केट कोई 100 में से 2 4 बार मौका दे देती थी, ऊपर आती थी, मेरा जरूर जरूर में कट जाता था, लेकिन 95% मैं अपना अकाउंट ही दे बैठता था। तो ये वो मिस्टेक थी। मैं कहता हूँ इस मिस्टेक ने, क्योंकि देखिए आप लापरवाही करोगे, मिस्टेक्स करोगे, तो अकाउंट वॉश होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका पोर्टफोलियो तबाह हो जाता है। तो इरफान भाई और मेरे व्यूअर्स, मैं ये मिस्टेक कर रहा था। जैसे ही मैंने इन मिस्टेक्स पर काबू पाना शुरू किया, इनको हाईलाइट किया अपने, मैंने अपने ट्रेडिंग डेस्कटॉप के सामने इसको लगा के रख दिया कि भाई ये गलती नहीं करनी, ये गलती, फिर भी गलती करता था, लेकिन मैं फिर इसको लगाता था कि नहीं आज गलती नहीं करनी, मैं फिर गलती कर देता था। मुझे इतना लड़ना पड़ा इस हैबिट से, इस आदत से, पता नहीं मैंने कोई लाखों रुपए गवाए सिर्फ ये मिस्टेक बार बार रिपीट कर कर। तो फिर अल्लाह से भी दुआ मांगता कि अल्लाह में की बुरी आदतें जो होते हैं ना, आसानी से ना बनती है ना एक दिन में बनती हैं। ये बिल्कुल बुरी आसिम, जी इरफान भाई, ऐसे ही है। इस पर अच्छा, मजीद इसमें आप। मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ। देखें इसमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बंदे को, ना बंदे को ऐसा लगता है कि ठीक है मार्केट वापस आ रही है, तो मैं ऑलरेडी बाय में बैठा हूँ, तो मैं नीचे से एक पोजीशन और लगाऊंगा ना, तो मार्केट क्या होगी, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगी। हम्म। अब वो मार्केट और गिरती है, और हम क्या करते हैं, मजीद पोजीशन ऐड करते हैं। अब एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि समटाइम मार्केट इस तरह होती है कि मार्केट वो स्ट्रक्चर, मतलब उसका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है वहां पे। यानी मार्केट बुल रन से बेरिश रन में जो है ना वो एंटर हो जाती है। या मार्केट को जब इस तरीके से गिराया जाता है, एक बैलेंस मार्केट को इम्बैलेंस किया जाता है जब वो गिरना शुरू होती है। जैसे लास्ट वीक में अपने फ्राइडे वाले दिन जीबीबी जेपीवाई को देखा है,
तो वो कंटिन्यूसली एक उसमें ड्रॉप आया है। अब उसमें क्या, उसमें ऐसे जब एक इम्बैलेंस बैलेंस मार्केट से इम्बैलेंस होती है ना मार्केट, तो क्या होता है मार्केट में वो जो उसकी मतलब कि वीकनेस छुपी हुई थी ना गिरने के लिए ना, वो अपीयर हो रही है। तो उसमें क्या करते हैं जो प्रोफेशनल मनी होती है ना, जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो कर क्या रही होती है, वो ये कर रही होती है कि वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रही होती है। हम समझते हैं कि यार ठीक है सपोर्ट पे आ गई है, वो सपोर्ट से हम बाय करते हैं और वहां से वो लिक्विडिटी उठा लेते हैं और मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक चली जाती है। तो मार्केट एक कंटिन्यूसली आपको उस दिन आपकी पूरी साइकोलॉजी के साथ खेलती है और वो उस दिन या अगले 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे मार्केट आती नहीं है बाय साइड पे। आप क्या करते हैं, बाय साइड पे पोजीशन ऐड करते जा रहे होते हैं, लेकिन जब तक मार्केट का एक रिवर्सल नहीं बनता उस टाइम तक मार्केट वापस नहीं आती। तो ये चीज होती है कि जब भी आप लूजिंग में जा रहे हैं तो आप कभी भी अपनी पोजीशंस मजीद ऐड ना करें, और सेकंड ये है कि आप एसएल ट्रेल ना करें ताकि आप छोटा लॉस लेके मार्केट से आउट हो जाएं। जी आसिम। एग्जैक्ट, बिल्कुल इरफान भाई। अगेन आपकी अच्छी बात किया है कि आप हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं कि मैं प्रॉब्लम हाईलाइट करता जा रहा हूँ और आप साथ साथ सोल्यूशन भी बताते जा रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए और जितने हमारे बिगनर्स ट्रेडर और सीनियर ट्रेडर्स ये इशू लाजमी फेस कर रहे होंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये मार्केट के इस फेस से वो ना देखा हो या इस तरह ये साइकोलॉजिकली लॉक ना लगा हो उसको, ये होता है। अब इसका सोल्यूशन भी इरफान भाई ने बताया कि जब मार्केट इम्बैलेंस होती है तो हमें क्या करना है, उसे अडोप्टिबिलिटी अडोप्ट करना है, घूमती मार्केट के साथ फिर घूमना है, ना कि जिद करके बैठ जाना है। चौथी गलती ये कि मैं कर रहा था कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी, उसकी जो मेन वजह थी कि मैं अच्छा सेटअप पूरे एनालिसिस से अपना रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ और बगैर किसी सेटअप के रिस्क को इंक्रीज कर रहा हूँ या रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ। मतलब मैंने देखा कि आज ओ आई बी फेवर में है, आज टेक्निकल भी मेरी फेवर में है। तो मैंने क्या किया, मेरा अगर $1000 का अकाउंट है तो मैंने फिर सिर्फ और सिर्फ 0.5% रिस्क लिया और 1% रिस्क लिया और मार्केट प्रॉफिट में भी गई। यहाँ तक तो बात समझ आती है, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एम ही मुझे लगा कि यार मार्केट इस तरह से ना, अक्सर मैं फंसता हूँ यार, मार्केट डबल टॉप बना गई है तो यहाँ से सेल हो सकती है। और फिर मैं हालांकि कोई सेटअप इस तरह से इस बात को, ये बड़े रिस्की सेटअप होते हैं, मैंने इसी ऐसे बगैर किसी सेटअप के मैंने क्या किया, यहाँ से सेल ओपन कर दी और मार्केट ने 10-30% जैसे इरफान भी आप कहते हैं रेजिस्टेंस से भी ऊपर जाकर ना उड़ाती है ऐसा ना, जितना हम ट्रेल कर सकते हैं ना वो उससे भी 10% ऊपर चली जाती है। तो ऐसे ही ऐसा है। क्या हुआ कि, और इस हरकत पे मैंने कोई रिस्क भी बढ़ाया हुआ है ऊपर से। तो ये वो बिल्कुल। गलती थी कि जहां रिस्क लेना चाहिए था वो बहादुरी नहीं दिखाई वहां। हम्म। जहां गलत ट्रेड थी, गलत सेटअप था, इलॉजिकल सेटअप था या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था, वहां पर मैंने 2-4% भी नहीं, अनलिमिटेड रिस्क ले लिया। तो जिससे क्या होता था, साइकोलॉजी खराब होती थी और बड़ी मार पड़ती थी ना। अच्छा आसिम, इसमें मैं आपको ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये मोस्टली जो लोग सुन रहे हैं या आप भी इसको ना मतलब कंफर्म करेंगे 100%। आपने ये किया होगा। इसमें होता क्या है देखें, आपने एक ट्रेड लिया आज ना, आपने प्रॉफिट बना लिया है, आप सिस्टम बंद करके चले गए अपने कमरे में, सोफे पे बैठ गए, बेड पे लेट गए। हाँ। ठीक है, तो जैसे ही MT4, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा मोस्टली जो होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं MT4 जो है ना वो अपने मोबाइल में ना करूँ, अपने सिस्टम में करूँ, ताकि मेरा जब सिस्टम बंद हो ना तो मुझे दोबारा से ये होशियारी ना आए कि मैं दोबारा मार्केट को देखना है। आज प्रॉफिट बना लिया है ना, हम्म। तो अब हम करते क्या है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना बगैर किसी सेटअप के रिस्क ज्यादा ले लेना, ये होता ही है। आप बेड पे लेटे हैं, आपको नजर आया ठीक है यार गोल्ड अब चला गया, अब तो यहाँ से गिरेगा ये, बैठे हम्म। बैठे वहां से आपने पोजीशन ऐड कर लेनी है। वैसे ही मोबाइल पे, ऐसे ही। मतलब ना आपने चार्ट देखना है ना आपने ठीक है देखना है कि हायर हाई ब्रेक कर रही है, हायर लो ब्रेक कर रही है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, बायर हैं सेलर हैं। ठीक है, आपने मतलब एक उस पे ना अपनी अजम्पशन पे ट्रेड ली है कि ठीक है यार हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए। तो कभी भी जब भी मार्केट गिरती है या उठती है, मैं अक्सर बात करता हूँ आसिम के साथ, ये मतलब बहुत डिस्कशन होती है, चैट्स हमारी आपस में होती रहती है, तो मैं इसको कहता हूँ यार मार्केट जब भी गिरना होता है या उठना होता है ना, तो मार्केट पूरी तैयारी करती है उसकी, बिल्कुल बेस बनाती है अपनी, बिल्कुल। पूरी बेस बनाती है। ठीक है, पूरी तरह हम्म। तैयार होकर मार्केट गिरती है, फिर वो जब गिरती है या उठती है ना तो वो फिर अजम्पशन पे कभी भी नहीं होती कि आपको लगेगा ठीक है अब चली गई है तो मैं इसको सेल कर लूं, या डाउन चली गई है तो मैं इसको बाय कर लूं। तो कभी भी आप जब एक दफा सिस्टम क्लोज करके उठ जाए ना, तो दोबारा मोबाइल से आप ये पंगा ना करेंगे, आप जो है ना वो दोबारा उसके साथ ना फिंगरिंग करके वो ट्रेड ओपन कर दें, वो आपकी पूरी रात का जो सुकून है और दिन का प्रॉफिट है वो उड़ा के ले जाएगी। बिल्कुल इरफान भी, ये वो पांचवी मिस्टेक
कि न्यूज़ पर ना, क्योंकि अभी हमने फंडामेंटल का कोर्स किया, अभी हमें कोई अब 1 साल मुकम्मल हुआ है फंडामेंटल का कोर्स करते हुए, चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं। दिल कहता है कभी कहता है कि बंदा टेक्निकल तो कुछ नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल ही फंडामेंटल होता है मार्केट के अंदर। तो बंदा क्या बिल्कुल करता है, जब ज़्यादा नॉलेज लेता है तो वहाँ उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ को मैंने क्या किया, जब मैंने फंडामेंटल के कोर्स किए आगे बढ़ा, तो मुझे ऐसे लगता था टेक्निकल तो कोई चीज़ ही नहीं होती। तो मैंने फंडामेंटल की, अब लास्ट टाइम आप देखें, को रिटेल सेल्स आई, सारी की सारी नेगेटिव, ऐसे लग रहा था कि डॉलर तो अब गिरने वाला है, लेकिन उस दिन डॉलर ही ऊपर चला गया। तो ये शुक्र है हमें अपनी गलतियों को हाईलाइट किया और समझा चीज़ों को, मिस्टेक कर रहे थे कि टेक्निकल की एक अपनी अहमियत है। तो हुआ क्या कि मैं कामयाबी से पहले जो मुझे मार पड़ रही थी कि मैं फंडामेंटल के ऊपर इतना यकीन कर लेता था कि टेक्निकल को इग्नोर कर देता था। तो तो मुझे अच्छी खासी इसकी ज़रा पे करना पड़ा। तो अभी जो ये 5 मिस्टेक्स थी और साथ जी साथ बिल्कुल। अभी लास्ट वाली ये, आपकी और जो ये, मिस्टेक है आसिम, ये जो आप बता रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। जी, पांचवी वाली ना, जी, देखें दो चीजें मार्केट में, दो किस्म के एनालिसिस होते हैं। एक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस और एक होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दोनों मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अपनी अपनी एक वैल्यू है ना मार्केट में। अब डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर किस टाइप के हैं। अब कोई भी ट्रेडर है ना, सबसे पहले वो टेक्निकल ट्रेडर होगा, उसके बाद वो आके फंडामेंटल ट्रेडर बनेगा। लेकिन अब मोस्टली जो मिस्टेक्स कर रहे थे, देखिए फंडामेंटल है, एक न्यूज आई है, उसमें एक डाटा शो हुआ है। अब डाटा में डेविएशन है, अब डेविएशन को पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है, और वो कितना कितना मतलब परसेंट उससे ज्यादा होगा या कम होगा, तो वो डेविएशन अच्छी डेविएशन काउंट होगी या वो बुरी डेविएशन काउंट होगी। तो ये चीजें देखनी होती हैं फंडामेंटल में भी। अब उसके साथ आपने करना क्या होता है, दो चीजों को मिलाना होता है। देखें अब ये डॉलर की एक न्यूज आई है, मैं आपको मिसाल कहता हूँ, रिटेल सेल्स डॉलर की अच्छी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं, ठीक है, डॉलर ने अप जाना है। अब ये तो नहीं है डॉलर रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो आप वहां वहीं से उसको बाय कर दोगे ना। मार्केट में आप एक पुल बैक का वेट करोगे, एक मार्केट को जो है ना वो किसी मतलब के सपोर्ट सपोर्ट पे आने दोगे, ठीक है, दोबारा से मार्केट को स्ट्रेंथ बनाने देंगे, ठीक है, उसके बाद आप उठेंगे। मतलब कि जब मतलब मार्केट उठेगी तो तब ये आप फंडामेंटली भी इस तरीके से मार्केट को बिलीव कर सकते हो। देखें फंडामेंटल 100% मार्केट में काम करते हैं। अब एक मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अमेरिका की इकोनॉमी है ना वो अच्छी हो रही है और डॉलर ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो देखें आप वहीं से डायरेक्ट ये नहीं कि डॉलर वहीं से जाके वो उठना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, 100 पे ऊपर चला जाएगा। इस तरह नहीं होगा। मार्केट वहां से या तो उस एरिया को ब्रेक करेगी, अच्छी तरह ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट पे आप जो है ना वो क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, या है कि मार्केट दोबारा पुल बैक दे। और उस पुल बैक में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि टेक्निकली कि ये क्या, ये पुल बैक है या रिवर्सल है। दो चीजों का डिफरेंस अक्सर मैं बात करता हूँ कि बंदे को एज ए ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि यार पुल बैक और रिवर्सल में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, तो हाँ। ये चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी कि यार ये पुल बैक है या रिवर्सल है, हम्म, तो तब भी आप जो है ना, अगर आप सपोर्ट लेवल से भी ट्रेड करेंगे तब भी आप कैसल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मार्केट क्या रिवर्स होने वाली है या पुल बैक देने वाली है। तो ये चीजें हम्म, नॉर्मली एज ए ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। और ये चीजें सबसे जो मैंने जो सीखा है मार्केट में, मतलब मैं सबसे पहले प्राइस एक्शन सीखा हूँ, ठीक है, साथ मुझे हम्म, इलियट वेव जो है, इलियट वेव थ्योरी उसका भी नॉलेज है। बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ आपको वॉल्यूम बता रहा होता है ना पूरी मार्केट में ना, मतलब इस जितने भी मेथड है, जो वॉल्यूम के मेथड है ना, सिर्फ वही आपकी लीडिंग यानी कि इंडिकेटर हैं जो आपको पहले बता रहे होते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। इसके अलावा जितने भी मेथड है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न आगे पीछे, वो आपको उस तरीके से कंफर्मेशन नहीं देते कि मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो क्या ये रियल ब्रेकआउट है। आपको पता है कि क्या ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आया है नहीं आया, पुल बैक पे क्या वॉल्यूम आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको साथ एज अ जब प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने साथ ऐड करनी होती हैं, तभी आप जाके एक मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल इरफान भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम टेक्निकल को इग्नोर करते हैं, फंडामेंटल की अपनी अहमियत है, टेक्निकल की अपनी अहमियत है, और इनका अपना अपना इनको क्या कहते हैं, हम ट्रेड करने का अपना एक स्टाइल है। तो हमें वो स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मिस्टेक इरफान भाई ने मुझे रिकमेंड किया है कि आसिम, ये मिस्टेक्स भी हैं मोस्टली 5 जो इरफान भाई के नज़दीक हैं। इरफान भाई, आप इन मिस्टेक्स को खुद ही एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो, जो आपने पहले जी देखें विदाउट नॉलेज के, जो जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, उनकी जो पहली मिस्टेक है, मैंने तो बताई, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर इरफान भाई की तरफ आते हैं कि पहला, कि लोग मतलब मेरा इशू ये था कि मैं एसल एसल के बगैर एसल अडोप ही नहीं कर पा रहा था, एसल के बगैर ट्रेड ले रहा था। दूसरा, टीपी तक होल्ड नहीं कर रहा था, एसल तक होल्ड करता था। उसके बाद एक ट्रेड नेगेटिव जा रही है, उसमें मजीद रिस्क इंक्रीज करते जाना। चौथी मिस्टेक क्या थी कि अच्छे लॉजिकल सेटअप पर रिस्क मैनेज करके चलना और बगैर किसी सेटअप के ऊपर रिस्क को इंक्रीज कर देना।
उसके बाद पांचवी मिस्टेक क्या थी, न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा कर लेना। तो ये मेरी मिस्टेक्स हैं गाइस, आप इस कमेंट्स के नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा। तो ये अब इरफान भाई ने कहा कि इसके साथ जो इरफान भाई के नज़दीक पहली जो मिस्टेक है, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। जी इरफान भाई। हाँ देखें आसिम, इसमें हम अभी गौरी साहब से जब हमने कोर्स किया ना, तो वो उन्होंने एक बात की थी बड़ी ज़बरदस्त, कि ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, मतलब ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज इज गैम्बलिंग। मतलब गैम्बलिंग कहते हैं जुए को। जुआरी जो होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बगैर सट्टे मार रहे होते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। देखें हमारे एज अ मुस्लिम भी, या जो भी बाकी भी जितने भी मतलब के रिलीजन है, उनमें ये चीज़ है कि आप अपना जो रिस्क कमाए वो हक हलाल का कमाए। तो उसमें देखें, आप ट्रेडिंग अगर करेंगे ना विदाउट नॉलेज, तो वो गैम्बलिंग में आएगा। आपको नॉलेज नहीं है एक चीज़ का, आप वो ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप गैम्बलिंग तो होगी, क्योंकि डेफिनेटली आप सेकंड हैंड पे आप नुकसान कर रहे होंगे। 99%, 99.9% लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं ना, वो ये चीज़ करके आते हैं, इससे गुजर के आते हैं कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके पास जो अमाउंट पड़ी होती है, वो मैंने खुद भी ऐसी की है। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने भी ऐसी किया। मैंने भी जब सीखी, पैसा डलवा लिया, उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद जब समझ आए कि यार नहीं, अब तो सीखना चाहिए, तो सीखने के बाद जब ट्रेडिंग की, तो फिर उसका मजा आया। तो जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, कोई अगर आप में से लड़का कोई ऐसा, मतलब कि हमारा व्यूअर जो सुन रहा है स्टार्ट करना चाहता है, तो हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग जब आप सीख के स्टार्ट करेंगे, तो वो जो है ना, वो आपकी मतलब वो आपको प्रॉफिटेबल हमेशा करेगी। और इस पे लास्ट पे मैं आपको इस पे केस स्टडी भी बताऊंगा। आ, अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अच्छा, जी इसमें दूसरी चीज होती है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखें, जब आपने, देखें ट्रेडिंग का आपको नॉलेज आ गया है, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, आप किसी के मेंटोर के पास नहीं गए, आपने सीखी नहीं है, आप उस डिसिप्लिन में नहीं आए, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि यार मेरे पास $1,000 का अकाउंट है, तो उसमें मैंने कितना परसेंट रिस्क लेना है, और अगर मेरे पास एक 4,000 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, तो मैंने उसमें लाट साइज क्या यूज करना है। तो ये चीज होती है कि अब मैंने कई दफा देखा है लोगों को, $100 पे वो मतलब कि $100 का अकाउंट है और 0.1 की लाट खोली होती है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि मैंने रिस्क मैनेज किस तरीके से करना है। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने, ठीक है, वीकली मैंने मैंने क्या टारगेट रखा हुआ है, जो मेरा ड्रा डाउन हो गया तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, मतलब दो बिल्कुल। परसेंट है, 3% है, 1% है। तो ये चीज़ आप जब तक सेट नहीं करेंगे और दोबारा आके अपनी गलतियों पे काबू नहीं पाएंगे, तो तब तक आपका ये जो लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। बिल्कुल इरफान जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें, मैं अभी अभी आपको पता है मैंने जिम ज्वाइन किया है, और मैं मेरे रिजल्ट्स भी आपके सामने आ रहे हैं। तो जिम में जब मैं गया हूँ ना, जिम में ना दो तरह से जिमर होता है या काम करने वाले होते हैं। पहला वो होता है, उसने सिर्फ जिम की फीस देता है वो, यानी जिम की फीस है 1500 पर मंथ, तो वो देता है और खुद ही लगा रहता है। हम्म, और एक होता है कि उसे इंस्ट्रक्टर कभी बताता है, वो कभी इंस्ट्रक्टर से पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता। लेकिन एक है उसके अंदर पीटी यानी पेड ट्रेनिंग। एक तो जिम के वो 1500 तो देगा देगा, साथ में उसने अपने एंगल सेट करने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए अपना साथ प्रोफेशनल बंदा अटैच किया हुआ है, ट्रेनर को। वो उसके 5000 अलग अटैच करता है हर मंथ के। तो होता क्या है, ये बंदा खुद से लगा हुआ है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया हो, खुद कोई उसको जिस तरह से उसका दिल कर रहा है वो एंगल लगा रहा है, वेट उठा रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही इस है। तरह से जो सिर्फ मैं देख रहा था, इस टाइम आप दुनिया में जो बिजनेस सबसे ज्यादा आगे ग्रो करने वाला है 2025 26 और ऑनवर्ड, वो है सर्विस का बिजनेस। यकीन करें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। डॉक्टर्स के साथ ना एक केस स्टडी है, ओपन मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर्स काम कर रहे थे, उनकी ना उनसे उनकी सेल नहीं बढ़ रही थी हॉस्पिटल की ना। तो वहां पर क्या हुआ है, उन्होंने आगे मैनेजमेंट टीम बिठाई है और डॉक्टर्स को पीछे कर दिया है। डॉक्टर्स का ऐसे काम क्या था, उन्होंने जस्ट अपना अपने पेशेंट्स को देखना है, लेकिन टाइमिंग क्या होगी, और उसके साथ पेमेंट मेथड क्या होगा, वेटिंग एरिया क्या होगा, उसको कितना मतलब आगे जितने भी प्रोसेसिंग थे, उन्होंने जो डॉक्टर्स फील्ड के अंदर जो डॉक्टर्स को बूस्ट आया, वो जस्ट किसकी वजह से आया, मैनेजमेंट की मैनेजमेंट, वजह से। तो आप, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इतना मैं हार्ड काम है, और इस तरह से प्रॉब्लम्स आप अभी, अब जो हमने 5 मिस्टेक्स की, और ये टोटल 5, ये टोटल ये 10 मिस्टेक्स अगर हम बात करें, तो ये अगर हम इन मिस्टेक्स पर काबू नहीं पाएंगे, तो हमारा इस ट्रेडिंग के अंदर कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और बड़ी डेप्थ में जाके मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जी इरफान भी, इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ आप आ रहे हैं। हाँ, तीसरा जो इसमें आता है सबसे मेन होता है, ये इमोशनल ट्रेडिंग होती है। देखिए, इमोशनल ट्रेडिंग ये होती है कि आज आपने गोल्ड में ट्रेड लिया मिसाल के तौर पे, और आपको 1% या 2% का लॉस हो गया, ठीक है। अब बेहतरीन तरीका यह है कि आप सिस्टम ऑफ करें,
और वो वाला दिन छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट मतलब माइंड, फ्रेश माइंड के साथ आए, सिस्टम पे बैठे और दोबारा कोई हाई प्रोबेबल एंट्री आप चूज करें, और उसमें रिस्क भी मैनेज करें कि यार अब मेरा कोशिश ये होगा कि मेरा 1% पे लॉस, 1% का लॉस हुआ है, तो उसको मैं ये नहीं करना कि उसी दिन ही रिकवर करना है। नेक्स्ट आए, कोशिश करें 0.5% अगले दिन रिकवर करें, और 0.5% जो है ना उससे अगले दिन रिकवर करें। अच्छा, इमोशनल ट्रेडिंग आपको हिट किस टाइम मोस्टली यही करती है कि आप कैसा हो गया ना, तो आप क्या आते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं कि यार 2% हुआ है ना, आज मैंने क्या करना है, 2% अपने जेन में रखा हुआ था, आज मैंने 2% प्रॉफिट बनाना है। आपको हो क्या गया, आपके साथ हो क्या गया, गेम क्या हो गया, आपको 2% का लॉस हो गया। मार्केट में देखें ये चीजें, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो मार्केट का हिस्सा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो इशू, आप उस दिन छोड़ दें। लेकिन अब जब आप इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे, आप रिवेंज में आ जाएंगे, आप कहेंगे मैंने 2% जो लॉस हुआ है उसको भी रिकवर करना है और 2% प्रॉफिट भी करना है। उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें 2 नहीं 4%, मैं उसको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 4% उस दिन मजीद लॉस कर देंगे फिर। इरफान भाई आपके साथ ना एक केस स्टडी मैं शेयर करता हूँ। ये इस टाइम ना, अगर आप काम देखें इसका, सोशल ट्रेडिंग में है ना, आप बिल्कुल। डिस्कवर द स्ट्रेटजीज पे चले जाएं। इस टाइम जो टॉप पर स्ट्रेटजीज है ना, उन पे बात करते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग ने उन्हें कितना हिट किया। ये हम रियल केस स्टडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, एक है ये एमपीएस रिवॉर्ड माइनिंग और एक है स्कैल्प गोल्ड। मैं ना आपको ज़रा इस स्कैल्प गोल्ड की स्टोरी सुनाता हूँ। ये है, मैंने इसकी आईडी का भी सर्च कर रहा था। देखें, ये 2023 में ये आया है, ये ट्रेडर। अच्छा, मेरा मकसद किसी को हाईलाइट नहीं करना, मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि इस टाइम ये इमोशनल ट्रेडिंग कितना आपको नुकसान देती है, और आप रिवेंज ट्रेडिंग आपको आपकी पूरे पोर्टफोलियो को ख़राब कर देती है। देखें, इसने पिछले साल कितने परसेंट गेन किया है? 11,019% गेन किया है। ओके, एक ज़रा साल। अच्छा, पूरे ये 2023 की बात कर रहा हूँ। उसके बिल्कुल एक साल। बाद जैसे ये 2024 में आया है, तो देखें ये बड़ा स्मूथ तरीके से काम कर रहा था। देख रहे हैं, स्मूथ तरीके से प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और आते ही यहाँ पर अकाउंट वॉश हो गया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सासाजी साहब कहते थे कि ये जो डिप आता है ना ट्रेडर्स की साइकोलॉजी में, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, इस तरह से चलता रहता है प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये यकदम जो डिप आता है ना, यहाँ एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। वो प्रॉब्लम क्या है, शायद आम लोगों को नजर नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस पे हुआ क्या है, 87% उसने ड्रा डाउन होकर चला गया है। अरे अब इसके 3,000 कॉपीर्स हैं, और जो समझते हैं ये क्या है, जस्ट यहाँ देखें। ये अभी जितनी हम अभी मिस्टेक्स कर दे, ये वो लोग हैं। अब इसने क्या किया, अब इसका अकाउंट साइज देखेंगे ना इरफान भाई, और इसकी लोड साइज देखें जरा। हम्म। यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, खैर यहाँ मिस्टेक चेक करें। हाँ, बड़े सेल, बड़े लॉस आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी इसने ना कितनी बाय एक साथ खोली हुई हैं, इतनी सेल एक साथ खोली हुई हैं। मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है, ये देखें। बिल्कुल। ये चेक कर रहे हैं आप इसकी, एक ही हम्म। डायरेक्शन के अंदर इसने बाय ओपन कर दी है। अच्छा, अब इसके साथ ना इसकी प्राइस चेक करते रहें। इसने, क्योंकि आप मार्केट को समझते हैं, अगर हमारे आम व्यूअर नहीं समझ रहे, जो एक्सपीरियंस है वो इसको समझ रहे हैं। देखें, इसने ओपन प्राइस है 2603, ऐसी ही है। बिल्कुल। 2603 पर इसने एक बाय ओपन की है। आगे हैं, 2607 पर एक ओपन की हुई है, ऐसी है। बिल्कुल। हाँ, ऊपर वाली सेल थी। सॉरी, मैं हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसने हाँ। ओपन की, फिर 2607 पर एक और ओपन कर दी, देख रहे हैं। जस्ट बिल्कुल। 0.5 पे, मतलब 5 पिप के ऊपर उसने एक और ट्रेड ओपन कर दी। ओके। अच्छा, उसके बाद इसने 9 पर एक और ओपन की हुई है बाय की। उसके बाद 9 पर एक और ओपन की हुई है। ये इसने हम्म। पूरा गुच्छा ओपन कर दिया 0.5 का, और एट द एंड हुआ क्या इसके साथ, सारी लास्ट में क्लोज करनी पड़ी इसको। सारी लॉस में करनी पड़ी, और अच्छा खासा। और सेम फिर ये आदत रुकी नहीं। आपने अभी कहा ना ये रिवेंज ट्रेडिंग, यहां देखें, हम्म। इसका सारा का सारा पोर्टफोलियो कोलैप्स करता गया, देख पा रहे हैं। अब बिल्कुल। $40 प्रॉफिट है और $600 लॉस है। $39 प्रॉफिट है, $441 लॉस है। प्रॉफिट में हम्म। $48 है, 280 200, मतलब कुछ 8 8 गुना नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। अकाउंट कहाँ ग्रो होगा, अब खुद देख। ऑलमोस्ट 10% का लॉस है और 1% का प्रॉफिट कर रहा हाँ। है एवरेज। अच्छा, ये पहले बहुत स्मूथ चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जैसी साइकोलॉजी जब आपकी, अब देखे ना, यहाँ इसने
यहाँ लोड साइज भी कितनी ज़्यादा इंक्रीज करता गया गुस्से के अंदर। हम्म। अब हम ट्रेडर्स के, वो कहते हैं कि एक लाइन लगाओ ना, पता लग जाता है कि बंदा कहाँ पे खड़ा हुआ है साइकोलॉजिकली। तो हम एज अ ट्रेडर, रोज का काम है कंसल्ट करना। अभी हमारा दिसंबर में बैच भी शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का। कोई भी अगर हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है तो मैं नंबर भी इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, कि आपको इन सब केस स्टडी से कहते हैं कि ज़हीन बंदा दूसरों की गलतियों से सीखता है, ना कि अपनी गलतियों से सीखे। इससे अच्छा यह है कि आप ये जो अलार्मिंग सिचुएशन आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब देखें, इरफान इरफान भी क्या चेक कीजिएगा, लॉसेस चेक कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है और ये, हुआ देखें। क्या और एट द एंड इसमें ना, हुआ, जी जी, ये इसमें आसम ये टाइम बहुत नोट करने वाला है। अभी देखें ना, ये हुआ कब है, नवंबर में। नवंबर में जी। अब देखें नवंबर में भी आपको पिछला वीक जो है ना वो इलेक्शन का वीक गुजरा है, हाँ। और बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है। जब हम्म। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आई है और इस बंदे को लॉसेज हुए हैं ना, तो हम्म। ये क्या हुआ है कि ये हवास बस्ता हो गया। मतलब इसने अपने जो सेंस है ना वो खो दिए हैं। और यहाँ पे हम्म। इसको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। छोटा लॉस लेके निकल जाता और मार्केट के स्टेबल होने का वेट करता, हम्म। तो फिर ये है कि ये इस सिचुएशन में ना आता। अब बिल्कुल। ये जो पिछले, मतलब के पिछले वीक में, आप 10 दिन में जो मार्केट में वोलेटिलिटी आई थी हम्म। इलेक्शन की वजह से ना, तो ये लॉसेस उसको इस वजह से बहुत ज्यादा है। जो मुझे नजर आ रहा है, पीछे देखें स्मूथ रहा है, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट मेरा है, कम रहा है जी। या ज्यादा रहा है, प्रॉफिट हाँ, मेरा है। ये ट्रेडर को साइकोलॉजी बड़ी हिट करती है। अभी इरफान भी बता रहे थे कि ये, हम दोबारा आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ये इमोशनल जो ट्रेडिंग है, कि आपकी सालों की महीनों की मेहनत जो है एक 10 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ज़ाया हो सकती है। वही जी अब इसमें फिर, ये बात हम डिस्कस कर चुके कि हम एसएल बढ़ा रहे होते हैं। ये जो ट्रेडर्स का इशू है। हाँ अ, असल हटा देते हैं मोस्टली। हम कहते हैं यार ठीक है हम्म। मार्केट वापस आ जाएगी, लेकिन हाँ। मार्केट वापस नहीं आती। हम्म। सबसे जो बड़ी मिस्टेक होती है कि हम एक तो ऐसा लगाना नहीं, अगर लगा लिया है ना तो डर से हटा लेना कि यार हो सकता है हिट हो जाए। देखें स्टॉप लॉस होता ही हिट होने के लिए, मैं अक्सर बात करता हूँ। स्टॉप लॉस सही। और टीपी है ना, ये दो लिमिट्स होती हैं आपकी। मार्केट आपको प्रॉफिट में आउट करे या आपको लॉस में आउट करे, तो ये डिपेंड करता है आप कितने, मतलब कि जो है ना वो अच्छे ट्रेडर हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आप देखें ट्रेड ले लेते हैं और आपने गलत ट्रेड ले लिया है, तो स्टॉप लॉस लगा रहेगा, तो आपको क्या करेगी मार्केट, छोटे लॉस में आउट कर देगी। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस हटाएंगे ना, तो जहाँ पे आपको $10 का लॉस होना है ना, वो आपको $400 का लॉस देके जाएगी बाद में, देखिए इरफान या भी, आपका अकाउंट वॉश करके जाएगी। तो माइनस आपने, टेन -$10 इज बेटर देन -$11। बिल्कुल ऐसे ही है। 11 पे भी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पे 110 या 400 पे निकलना है, वो बेहतर ये है कि आप $10 लेके निकल जाओ और एक्सेप्ट करो कि ठीक हम्म। है यार मार्केट ने, मैं एसएल हंटिंग में आ गया हूँ। ये भी हो सकता है, या मेरा जो मार्केट को देखने का एंगल था वो गलत था, मार्केट टेक्निकली किसी और तरीके से बिहेव कर रही थी और मैंने गलत किया। तो ये आपको क्या करेगी, आपको आपकी मिस्टेक बता देगी, यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है आप दोबारा उस पर जो है ना उसको रेक्टिफाई करो। क्या बात है। इरफान भी, नोट कीपिंग अ ट्रेड जर्नल, ये तो कोई समझते नहीं हाँ है ये अहम होता है। देखें ये जो है ना रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। देखें अब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया में, हम्म। जब भी वो अपने आप को उन्होंने शो करना होता है दुनिया में किसी कंपटीशन में ना, तो क्या करते हैं वो अपने स्टैट्स दिखाते हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। कि यार ठीक है आज हमारा ये बिजनेस है। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक बाटा की कंपनी है और एक जो है ना स्टाइलो की कंपनी है। तो हम्म। जब वो कंपटीशन दिखाएंगे ना, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि इनका कंपटीशन में कौन, मतलब किसकी सेल ज्यादा हुई है, या किसकी तरफ जो है ना कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपना रिकॉर्ड दिखाएंगे, सेल्स दिखाएंगे कि यार हमारे नवंबर में ये सेल्स थी, दिसंबर में ये सेल्स हैं। तो हम्म। वो जो आप उनकी सेल्स होंगी उसको एक रिटर्न फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि एक जर्नल में ले आएंगे, और उसको एक हम्म। ग्राफ की शक्ल दे देंगे। आपको पता चल जाएगा कि ठीक है यार ये डाटा बेसिस पे कोई भी, जब आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, या किसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है, तो वो क्या करते हैं कि यार ठीक है हमारे, फिर दोबारा ये है कि आपने उन गलतियों से सीखना होता है। देखें अब किसी बंदे ने, ये है कि मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि बटा और जैसे उसकी दे रहा हूँ स्टाइलो की, दो बहुत बड़े ब्रांड हैं। अब एक गर्मियों में सर्दियों वाला माल लगा के बैठ जाता है और एक सर्दियों में गर्मी वाला। तो जब एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे यार, जब उनके पास रिटर्न में होगा कि यार हमने देखें कौन से हाँ, मंथ में कौन सी चीज सेल करनी थी, हमने ये गलती की है। तो जब उनके पास ये क्या रिकॉर्ड नहीं बात है, होगा, जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल। तो एज अ ट्रेडर भी देखें, जब आप अपने पास लिखेंगे कि यार ये मैंने ट्रेड ली थी इस दिन, ये ओपन पोजीशन थी, ये क्लोज थी, ये टाइम था, ये स्टॉप लॉस था, ठीक है, हम्म। ये एंट्री पॉइंट था, और ये मेरा लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर वो ट्रेड आपकी टीपी हिट कर जाती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसकी 3 रीजन लिखेंगे यार, ये क्या 3 रीजन थी जिसकी वजह से मेरा ये जो ट्रेड है ना ये प्रॉफिट में गई है। और इसी तरह अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है, तो आप इसकी 3 मिस्टेक्स लिखें कि यार मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं जो मुझे ये ट्रेड लॉस में ले गई, और नेक्स्ट मैं
इन मिस्टेक्स को अवॉइड करूंगा ताकि मुझे ये दोबारा लॉस ना देखना पड़े। तो वो तभी होगा जब आपके पास आपका ट्रेड्स का एक जर्नल होगा और आपने लिखा होगा कि यार मैंने इस टाइम पे इस सेशन में ये ट्रेड किया है, ठीक है, इस चीज को मैंने मतलब कि इग्नोर किया है, इस चीज को मैंने जो है ना वो अवॉइड किया है, इस चीज को मैंने देखना चाहिए था नहीं देखा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि यार ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने कोई ट्रेड लगाया और मुझे पता नहीं है कि उसके बाद जो है ना वो किसी यूएस के जो है ना वो मेंबर की स्पीच है, और उसमें मतलब कि स्पीच आई है हाल तो मैं मेरी डायरेक्शन ठीक थी, लेकिन वहां पे मार्केट में सडन एक वोलेटिलिटी आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा मार्केट में डायरेक्शन में चली गई है। तो ये चीज मैं लिखूंगा कि यार इस स्पीच पे मैंने क्या करना है, ट्रेड नहीं करनी, स्पीच के बाद ट्रेड करना है। तो वो तभी आपको पता चल जाएगा जब आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होगा। अब अपनी लूजिंग जो है ना वो ट्रेड से आपने लेसन क्या लर्न किया वो जब आपके पास लिखा होगा, और इसी तरह प्रॉफिटेबल ट्रेड से आपने क्या लेसन लर्न किया, वो उसी सूरत में आप कर सकेंगे जब आप जो है ना अपना तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे। इरफान भी, हमारे व्यूअर्स को ना मैं ये ट्रेडिंग जर्नल भी गिफ्ट कर दूंगा, को मुझे मैसेज कर देगा। तो ये ट्रेड जर्नल, इरफान भी इस चीज़ की बात करें कि ये फॉरेक्स का ट्रेड जर्नल है। इसकी अहमियत अभी डिटेल में आप वीडियो दोबारा सुनेंगे तो इरफान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप डाटा की बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। जैसे अब एक कंपनी है, वो सर्दियों में गर्मी का माल बेच रही थी इसलिए उसकी सेल नहीं हुई, और एक राइट टाइम पे राइट चीज़ बेच रही थी इसलिए उसकी सेल ज़्यादा हुई। तो उस कंपनी को अपनी इस गलती को से सीखना पड़ेगा, या कोई भी बंदा इस तरह से कारोबार कर रहा है तो वो ये गलती नहीं करेगा। तो ये वो ट्रेड जर्नल है, ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 031062588285। तो ये पब्लिक नंबर है, तो इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे ट्रेड जर्नल के नाम से, या आप मुझे कमेंट कर देंगे नीचे ट्रेड जर्नल, तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा। इरफान भी, हम इसको समराइज़ कर देते हैं चीज़ों को साहब के, कि इरफान भाई ने ये हम बात कर रहे थे, हमारा आगाज़ हुआ था, हमें हमारी इब्तदा हुई थी कि वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो आपको लॉसेस दे रही होती हैं। ज़ाहिर है आप उन लॉसेस पे, उन मिस्टेक्स पे काबू पाओगे, उन मिस्टेक्स का अजाला करोगे, उन उस मिस्टेक को मिस्टेक समझो पहले। कहते हैं कि यहाँ बीमार बीमार का इलाज कर रहे हैं, तो किस तरह से अफाका हो। हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, रिमाइंडर देना पड़ेंगे, री रिमाइंडर देना पड़ेंगे, पोस्ट रिमाइंडर देना पड़ेंगे। खुद को कान से कॉलर से पकड़ के बताना पड़ेगा, भाई ये नहीं करना। और करते रहोगे तो लॉसेस ही लॉसेस होते जाएंगे। अगर आप वो मिस्टेक्स, अगर आप क्या कहते हैं, विक्ट्री का निशान, लोग आपको कहें कि हाँ तुम जीत गए, तुम भी कामयाब हो सकते हो। हमने ये मिस्टेक्स, वो पहली मिस्टेक कौन सी थी कि एसएल लगाएं और एसएल लगाएं, एसएल को अडॉप्ट करें। अभी इरफान भाई ने अभी बताया कि जब मार्केट इम्बैलेंस हो जाती है तो एक्सेप्ट करें, वहाँ मजीद ट्रेड ऐड करेंगे तो वो आप हम्म, को अच्छा खासा डैमेज होगा। दूसरा, टीपी तक होल्ड नहीं करेंगे, एसएल तक होल्ड करेंगे और मजीद एसएल भी बढ़ाएंगे, तो आप का अकाउंट ग्रो नहीं होना। इरफान भी इस पे मजीद कुछ बात करेंगे, ये एक मेजर इशू है। इस पर मजीद आप कुछ कहना हाँ इसमें चाहेंगे मैं आपको देखें इसके यहाँ से, सोल्यूशन में? हाँ मैं आपको देखा आपने एक ट्रेड लिया और उसने आपने उसमें आपने क्या किया कि 1% का रिस्क लिया और 1% का आपने टीपी सेट किया है। जी। अच्छा, जब आपके फेवर में ट्रेड गई मतलब जो ट्रेड है आपकी फेवर में जब चलना शुरू हो गई है, तो आपके जो है ना आपके सिक्स सेंस आपको कहना शुरू हो जाती है, हिट होना शुरू मतलब आपके मेंटल पे ये चीज हिट होना शुरू हो जाती है, यार क्लोज कर दो क्लोज कर दो, ऐसा ना हो कि जो है ना वो लॉस में चली हाँ जाए। बिल्कुल। तो आपने 1% के बजाय 0.2% या 0.3% पे आपने प्रॉफिट में क्लोज कर दी। हम्म। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट दो ट्रेडें आपने मजीद की, और हम्म। वो ट्रेडें आपने सेम 1% एसएल और 1% टीपी के साथ जो है ना आपने होल्ड की, और वो हम्म। दोनों आपकी मतलब ऐसे हिट कर गई, तो आपको हम्म। लॉस कितना हो गया, 2% का। हम्म। और आपने प्रॉफिट कितना लिया था, हम्म। 0.2% का। इसका मतलब है कि आप तीन ट्रेडों में या चार ट्रेडों में वन -1.8% लॉस में, 1.8% यानी कि आप लॉस में चले गए। हम्म। तो इस तरीके से जब आप अपनी ट्रेड पे सेटअप पे आपको बिलीव नहीं होगा और टिपी तक होल्ड नहीं करेंगे और लास्ट तक होल्ड करेंगे, तो अल्टीमेटली 100 दिन बाद, 200 दिन बाद, 300 दिन बाद आपका अकाउंट वो मतलब कि लॉस बचना में नहीं है जाता बिल्कुल। जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और वो आपका एक दिन वाश हो जाएगा। तो ये चीजें भी ख्याल रखना होती हैं कि आपने बिल्कुल। रिस्क मैनेज करना है और टिप्पी तक होल्ड करना है अगर ट्रेड जा रही है तो फिर। इरफान भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये देखें, ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। इरफान भाई अभी डिटेल में बता रहे थे कि ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, इसकी ताकत को समझेंगे तो ही आप मार्केट के अंदर आपके अंदर बिलीव लेवल होगा कि आपकी 100 ट्रेड्स हैं और 1/1% के साथ हैं। अगर आप बुरे से बुरे ट्रेडर हैं, आपकी 50% भी अगर एक्यूरेसी आ जाती है, आधी लॉस होती है और आधी प्रॉफिट में होती है, फिर भी आपका अकाउंट पॉजिटिव में होगा। कि ट्रेड बंद कर रहे हो, क्या आपने दूसरी ट्रेड नहीं लेनी?
फिर तो हम बाज़ का ऐसा बुरा दिन होता है कि मतलब अच्छी ट्रेड कट कर देता है और बुरी ट्रेड में बैठ जाता है। तो हम्म। अपने आप पर बिलीव रखें, अगर एक बार आपने SLTP लगाया है तो उसको फिर चलने दें। तीसरी मिस्टेक हम बात कर रहे थे कि हम SL नहीं लगाते और उसी डायरेक्शन में मजीद ऐड करते रहते हैं और रिस्क इंक्रीज करते रहते हैं। अभी हमने केस स्टडी पढ़ा स्कैल्पर 2, इसके 3,000 कॉपियर्स थे, उसकी एक ट्रेड हज़ारों करोड़ों रुपए की थी। और हुआ क्या कि उसने भी यही मिस्टेक की कि एक ही डायरेक्शन में वो बाय 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 करता गया और मार्केट सेल सेल होती गई, और एट द एंड क्या हुआ कि वो 80% कोलैप्स कर गया अकाउंट, उसको नेगेटिव ट्रेड कट करनी पड़ी। तो ये इतनी बैड हैबिट है कि ये आपका मतलब जितनी भी मेहनत से कमाई हुई पैसे हैं, या होता क्या है कि अभी मैं इरफान भी से बात कर रहा था कि 22 दिन होता है ना ट्रेडिंग में, हम ट्रेडर्स के ना 18 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। वो मार्केट के साथ फाइट करता है, अपना बिलीव, अपना नॉलेज, अपनी मेहनत करता है, लेकिन हर स्ट्रेटजी का एक बैड डे होता है। हर स्ट्रेटजी फेल होती है, वो या दिन में, हफ्ते में, महीने में, एक वो कोई सेशन हो सकता है, कोई दिन हो सकता है, कोई वीक हो सकता है। आपकी स्ट्रैटेजी ने फेल होना है, वहां आपने जिद नहीं करनी। जो बंदा अपने बुरे दिन को मैनेज कर गया, मैं कहता हूँ वो एक कामयाब ट्रेडर बनता है। चौथी चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉजिकल, जिस तरह से हम, अगर आपको ज़्यादा भी दिमाग ख़राब होता है कि नहीं मैंने ज़्यादा रिस्क लेना है, तो कम से कम लॉजिकल ट्रेड पे रिस्क लें, और 1%, 2%, 3% अच्छे सेटअप के ऊपर रिस्क लेना है तो लें। और अगर बहादुरी दिखानी है तो किसी अच्छी चीज़ के ऊपर बहादुरी दिखाएं। अगर आपको लग रहा है कहीं कि यार मैंने बगैर सेटअप के ट्रेड ले लिया है, तो आप 0.25% के साथ जाएं। अगर बगैर SL के ट्रेड लेने का आपको क्रेव है भी सही, क्रेविंग हो हुई पड़ी है आपको, तो फिर वहां रिस्क भी 0.25% ले लें। ये ना कि ज्यादा बल्कि इस तरह से आप ट्रेड लेते हैं और मार्केट बाय जा रही है, आप सेल 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 के एक लेयर ओपन कर देते हैं। तो जो लेयरिंग है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इससे इरफान भी ये मिस्टेक्स बार बार लोग करते हैं, इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दें। ये देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो है ना लॉजिकल, आपकी ट्रेड कोई भी है ना वो लॉजिकल होना चाहिए। हम्म। जब तक आपकी ट्रेड के कोई लॉजिक्स नहीं होंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, उसका रीटेस्ट है, या ट्रेंडिंग कर रही है तो किसी ट्रेंड चैनल के लोअर 25% में ट्रेड ली है, ठीक है, या डाउन ट्रेंड में है या रेंज में है, तो नीचे से उठाना है या रेंज के टॉप से आपने जो है ना ट्रेड को सेल करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी आपकी। लॉजिकल की जो बात है ना, देखें, ट्रेड में हमेशा होता ही लॉजिक है, आपकी बाय और सेल की ना कोई लॉजिक होती है। अक्सर हम देखें कुछ सेटअप शेयर करते हैं तो हमें लोग दोस्त कहते हैं या आप कहते हो मुझे इरफान इसका लॉजिक क्या है। मैं हम्म। आपके साथ वो चार्ट शेयर कर देता हूँ, यार देखें इसमें मेरे पास एक नहीं 10 लॉजिक हैं देने के लिए। तो अगला बंदा भी एग्री हो जाता है। तो इस तरीके से आपने अपने अपने आप से बात करनी है कि यार मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ ये लॉजिकल है ये नहीं है। और सेकंड, मोबाइल पे कभी वो चार्ट ओपन करके अपने ट्रेड नहीं लेनी। रात को बेड पे बैठे, सोफे पे बैठे, लेटे, बस सिस्टम क्लोज कर दिया है तो उसके बाद नो मोर ट्रेडिंग। जी आसम भाई। जी इरफान भाई, थैंक यू सो मच। और ये न्यूज़ पर हमने बात की कि जो लोग बिलीव ज़्यादा रखते हैं न्यूज़ के ऊपर, टेक्निकल को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। इस तरह से भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इरफान भाई ने मज़ीद आपको बताया, तो आप वीडियो के शुरू में भी सुन लेंगे इसका क्या सलूशन था। और इस पर हमने मज़ीद बात की कि 5 और भी मेजर मिस्टेक्स क्या हैं कि ट्रेड विदाउट नॉलेज गैम्बलिंग है। एक माइंडसेट है कि हमने करके सीखना है, और एक कहता है कि मैंने सीख कर करना है। मोस्टली क्या होता है, माड़ा करेंगे तो सीख जाएंगे, तो वहाँ सीख तो जाते हैं, लेकिन आपका पैसा, आपका वक्त और आपको डिप्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप करके, अगर आप सीख कर करेंगे, तो वहाँ आपका बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अभी हमने एक केस स्टडी देखा कि डॉक्टर्स ने भी तभी तरक्की की जब मैनेजमेंट टीम आई। इमोशनल ट्रेडिंग की अभी हमने दोबारा केस स्टडी देखा कि एक बंदा इमोशनल ट्रेडिंग से निकलता है और क्या कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाता है, और वो एक दिन में अब अकाउंट वॉश हो जाता है। इरफान मैंने इसका सोल्यूशन ये बताया कि 1% लॉस हो गया, सिस्टम बंद करें, और मार्केट कल होगी, क्या आप होंगे कि नहीं होंगे ये सवाल है। पुलिंग स्टॉप लॉसेस, ये मेजर इश्यूज है कि मैंने यहाँ से बाई किया, ये ऐसा लगाया, मार्केट नीचे आ रही है, मैं ऐसा और नीचे कर रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ और नीचे कर रहा हूँ, जहाँ -$10 लॉस होना था वहाँ $400 लॉस हो गया, क्या फ़ायदा आया। हमें यहाँ पर एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और इरफान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मुझे आज के सेशन में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो वही आखिरी बात थी कि कीपिंग अ ट्रेड जर्नल। आप अपने आप को क्या करें, रिकॉर्ड कीपिंग करें,
आप देखेंगे 10-15 ट्रेड्स रिकॉर्ड कीप करने के बाद आपके अंदर सब्र भी पैदा होगा, आपके अंदर अपनी गलती भी हाईलाइट होगी, क्योंकि एनालाइज आप करे होंगे। देखें, ये हम आखिरी बात है, फिर हम इसको, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि ये सारी बातें डिस्कस करने वाली थी, हमने डिस्कस की। देखें, आप ना अपनी ज़िंदगी के अंदर एक साइकिल बना लें। ये एक साइकिल बन जाता है आपका। साइकिल के 5 पिलर हम लिख लेते हैं, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। ये सारी ज़िंदगी ये साइकिल जो है, ये चेन प्रोसीजर होता है कि आपने क्या किया, प्लान बनाया, प्लान के ऊपर आपने एक्शन किया, एक्शन बनाने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आए, उन रिज़ल्ट को आपने एनालाइज किया, फिर यहाँ इम्प्रूव किया, फिर प्लान बनाया, फिर आपने एक्शन किया, उसके जो रिज़ल्ट आए। ये सारा प्रोसीजर ज़िंदगी में बार बार बेहतरी का साइकिल चलता रहेगा। आपके प्लान तब्दील होंगे, आपके रिज़ल्ट बदलेंगे, तो आपकी वो आपका खुशी तभी मिलेगी जब आप मुसलसल अपने आप को एक साइकिल से गुजारेंगे। इरफान भी कोई आखिरी बात करना चाहेंगे कि एक ट्रेडर हाँ, कामयाब आखिरी कैसे हो सकता है? देखें, मैंने एक केस स्टडी था, लेकिन वो अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर वो किसी दिन नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको जी जी। बताऊंगा। एक गोरे का केस स्टडी मैंने पढ़ा था एफटीएमओ पे, वो जब सक्सेसफुल हुआ था, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ था ना, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो हम किसी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक कोट पढ़ रहा था ट्रेडिंग के बारे में, बड़ा जबरदस्त था, वो लिखा भी हुआ है मैंने अपने पास के, अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस बट मनी इज नॉट। कि ट्रेडिंग में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, हर नए दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या खूबसूरत बात अच्छी की सी है। अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेगा। लेकिन जो मनी है ना, मनी हम्म। वो एंडलेस नहीं है, वो आपके पास खत्म हो जाएगी। तो हम्म। आप जब ये ख्याल करेंगे कि यार ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मेरे पास एक 1000 या $2000 या $100 का अकाउंट है ना, इसको मैंने रिवेंज ट्रेडिंग में या इमोशनल ट्रेडिंग के साथ या लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या विदाउट नॉलेज के साथ उड़ा दिया, या मैंने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया, तो वो हम्म। अपॉर्चुनिटी आपको वापस नहीं मिलनी। क्योंकि मनी एक होती है आपके पास, एक जो है ना, वो मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो कि वो कभी खत्म नहीं होना, पैसा हमेशा बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इतना दबदबा किसी के पास नहीं होता कि। हाँ, तो ये चीज़ मेरी हमेशा वाइफ याद कहती रखें थी, कि इरफान भाई, मेरी वाइफ कहती थी, सॉरी कतकलामी हो रही है, कि अक्सर मेरा अकाउंट है ना, $1000 का अकाउंट है, और वो $200-300 फ्लोटिंग चल रही है, और मैं चलने दे रहा हूँ। तो मेरी वाइफ कहती थी, आसिम, तू 700 को ना दोबारा 1000 कर लेगा, अगर ज़ीरो हो गया तो उसको 1000 कैसे करेगा? ऐसे ही है, बिल्कुल। वो मुझे इतने प्यार से समझाती है कि आसिम इस तरह से नहीं करना, क्योंकि मेरी वाइफ भी इससे साइकोलॉजिस्ट है। तो मुझे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना, मेरी मज़ीद ऐसे कहते हैं ना, बेहतरी होती रहती है। तो ये सारी बातें थी। इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मेरा बिल्कुल। मेन कॉज यही था कि ये हमारी गलतियाँ जो हमने हाईलाइट की, या हमने इसके हज़ारों डॉलर्स इतने ज़्यादा अकाउंट वाश करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद, फिर लॉसी से प्रॉफिट में शिफ्ट होने के बाद, ये जो आपको मैंने, ये मैं शुरू में बता रहा था, ये आपको अपना हासिल में हमने आपके साथ शेयर की है। आज ये वीडियो देखने के बाद मैं कहता हूँ, आपको मज़ीद साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी के ऊपर अगर आपने अपने आप को रोक लिया और इसको बेहतरी की तरफ चले गए, तो आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। फिर ये आखिरी बात, कि दुनिया में बहुत से कामयाब ट्रेडर हैं, आप भी एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो, हमारी टूटी फूटी बातें आपको पसंद आई होंगी। ये हमारी काविश को आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, नीचे कमेंट और लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।